गुड मॉर्निंग गाइस, आपके मेरे इस आलसी ब्लॉग में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और आप मेरे पीछे से देख रहे होंगे मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है, लेकिन मैंने अभी तक अपना ये टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है क्योंकि मुझे उठना था सुबह 6 बजे और मैं उठ रही हूँ 7 बजे। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रात के 1 या 2 बजे तक जग जाऊँगी, लेकिन सुबह मेरे से जल्दी उठा नहीं जाता। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। रात को तो मैं खुलकर ही सोती हूँ क्योंकि क्लचर चुभता है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती होगी। और ऊपर से मेरे फोन को इतनी ज्यादा ठंड लगी कि ये ऑन ही नहीं हुआ। उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम है रिवीजन करना। पहले दिन मैंने जितना भी पढ़ा था, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि वो कैब आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपको याद होंगे भी नहीं, तो पहले मैं रिवाइज कर लेती हूँ और उनको नोट डाउन भी कर रही हूँ। रिवीजन करने के बाद अभी मैं देख रही हूँ करंट अफेयर्स। और स्टैटिक पोर्शन नोट डाउन करना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली करंट से तो आता है, लेकिन करंट का बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पूरी आती है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको ये बार बार याद रहे। बट हाँ, करंट अफेयर्स के वैसे ज़्यादा नोट्स बनते नहीं है क्योंकि आपको बस लेक्चर सुनना होता है और इंपॉर्टेंट जो है वो ही लिखना होता है। और वैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये है कि आपको डेली कुछ ना कुछ सुनना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि करंट में अगर कोई चीज़ हुई है वो 2-3 दिन तक उसके आर्टिकल छपते रहते हैं, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बार बार हर दिन अगर आप करंट अफेयर्स देखते हो तो वो आपको याद होते रहते हैं क्योंकि अगला दिन भी वही टॉपिक आता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन। देखो, मैथ्स तो हर किसी को आती है, मैथ्स मुझे भी आती है, लेकिन मेन दिक्कत ये है कि अगर आपको बैंकिंग या एसएससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए आपके पास स्पीड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी कैलकुलेशन। और देखो, पढ़ते पढ़ते मेरे पास नींबू भी आ चुका है क्योंकि हमारी आंटी ने हमें बना के दे दिया है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तो मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। अब ठंडों के दिन है तो सुबह मेरे से मुंह नहीं धोया जाता। अभी मैं 10 साढ़े 10 हो चुका है तब जाके अपना मुंह ब्रश कर रही हूँ। एंड गाइस, ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मेरे से ये रजाइयों से पीछा नहीं छूट रहा है। तो मैंने अपने पूरे ब्लैंकेट को अपने चारों ओर से लपेट लिया है और बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। ये चीज़ तो आपने भी नोटिस करी होगी, जो हमारा दिमाग रहता है वो हमेशा हमें कंफर्ट जोन की ओर जाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अपने दिमाग को समझाना है और हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो चलिए बाकी की पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ तब जाके पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपना इंग्लिश पे वर्क कर रही हूँ, यानी कि इंग्लिश में मैंने जितनी भी वोकैबुलरी लिखी थी वो मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार करती हूँ। जब तक मुझे याद नहीं होंगी तो मैं करते रहती हूँ। तो अभी मैं फिर से एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ क्योंकि जब बार बार आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो जल्दी से याद होते हैं। और मैंने पहले से ही वोकैब लिखी हुई थी जब मैंने लेक्चर से लिखा था वर्ड पावर से। आज मेरे पास फाइनली वो बुक आ चुकी है क्योंकि मैं वो बुक लेकर आ चुकी थी, मेरे सामने रखी हुई है। कल ही मैं ये बुक लेकर आई थी। चलो अब शुरू करते हैं इस बुक को पढ़ना। पहले तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, देखते हैं इसमें कितने लेसन है, कितने सेशन है। इसमें लेसन तो नहीं, सेशन। पहले दिन जो मैंने वर्ल्ड पावर के लेक्चर में डॉक्टर्स एंड पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था वो आज मैं बुक में फिर से रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि बुक में और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। लेक्चर से तो खाली हमें पता था, लेकिन इसमें डीपली दिया हुआ है तो मुझे वो सब पढ़ना है पहले। लगभग 1 घंटे तक मैंने ये बुक पढ़ी और मेरी जो पढ़ने वाली बुक पढ़ने वाली जो हैबिट है ना वो एकदम खत्म हो चुकी है। शायद ही मैं किसी किताब को 1 घंटे तक लगातार आफ्टर 12th ही पढ़ रही होंगी क्योंकि बीएससी में मैंने बुक से बहुत कम यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ा था। और सेम थिंग एमएससी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन एमएससी में मैंने ज़्यादा यूट्यूब से नहीं पढ़ा, नोट्स से पढ़ा। फरा देखिए कुछ नोट्स थे मेरे पास, उन्हीं से मैंने अब बारी आ चुकी है मैथ्स कैलकुलेशन की। अभी हर्षल अग्रवाल सर के लेक्चर्स में देखती हूँ, लेकिन सर बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, मैं उनकी स्पीड को मैच कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा पहले मुझे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी और वो तभी बढ़ सकती है जब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँगी, मतलब सेल्फ स्टडी करूँगी। क्योंकि अभी लाइव वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि खुद समझ में आ नहीं रहा, ना मैं स्पीड पकड़ पा रही हूँ। पहले मुझे खुद की कैलकुलेशन बढ़ानी है, लेकिन पहले मैं इस वीडियो को देख ही लेती हूँ। और देखते देखते मैं सिर्फ अभी पेन तो चला नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ सर कितनी स्पीड से इसको सॉल्व कर रहे हैं और खाते खाते देख रही हूँ क्योंकि खाना भी जरूरी है, खाना भी बन चुका है मेरा। और मैं ये देख के इतनी ज़्यादा हैरान हो चुकी हूँ, लोगों के पास कितनी ज़्यादा स्पीड है। बच्चे कमेंट्स में जल्दी से आंसर कमेंट कर दे रहे हैं। यार कितने सालों की उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी या कितने महीनों की, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या मैंने बैंकिंग का रास्ता चुनकर सही किया या गलत किया है। और मुझे ना अब सब कुछ हार्ड लग रहा है, पहले मुझे सब कुछ ईजी लगता था। आई डोंट नो व्हाई। छोड़ो ये सब, मेन तो है मेरा यूट्यूब चैनल, तो अभी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, अपना एडिट भी करके अपलोड भी करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे अपनी स्पीड में काम करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ानी होगी। उसके लिए मुझे टेबल्स 50 तक लर्न करने पड़ेंगे या फॉर्मूले, सब कुछ जो ट्रिक्स हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं टेबल लिख ले रही हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ये सब याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैंने 30 तक शायद टेबल लिखे, उसके बाद मैंने स्क्वायर एंड क्यूब दोनों लिखे। ये तो हो गया मेरा तैयार, लेकिन याद भी करना है। रोज सुबह उठ के मुझे ये सब रिवाइज करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। और इसे मैं अपनी दीवार पर टंगा देती हूँ ताकि जब भी मैं सुबह उठूँ तो सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कर लूँ। एंड गाइज, अब मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर मैं यहाँ देहरादून आ चुकी हूँ तो मैं रूम पर बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ मैं पार्ट टाइम
जॉब ढूंढूँ, लेकिन ढूंढूँ कैसे और क्या पार्ट टाइम जॉब करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रूम पे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जा रही है और कोचिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। कोचिंग तो मैं प्रेफर फिर भी नहीं करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ तो कौन सी जॉब मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगी। जॉब तो नहीं, मतलब कुछ क्रिएटिव जिसमें हमारी खुद की नॉलेज स्किल्स बढ़े और जिसे करने में मज़ा भी आए। चलो अब नहाने का टाइम हो चुका है, पानी मेरा गर्म भी हो चुका है, नहा लेते हैं। नहाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ धूप में। मुझे धूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे रूम पे ही धूप आ जाती है और सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है गाइस। मैंने शैम्पू भी चेंज कर दिया है, फिर मुझे कोई फ़र्क पता नहीं चल रहा है। वैसे मैंने 2-3 बार ही शैम्पू को यूज़ किया है। अब देखते हैं कब तक मेरा अच्छा रिजल्ट आता है। और नहाने के बाद अभी मैं अपने वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। और एडिटिंग करते वक्त मेरे जो राइट हैंड के 2 फिंगर है ना, ये दोनों फिंगर इतना ज़्यादा यूज हो चुके हैं और मुझे दर्द महसूस होता है इन 2 उंगलियों में। अगर मैं फ़ोन को टच भी करती हूँ ना, सच में पता नहीं क्या। चलो अब बाल बना लेते हैं। धूप जितनी सेकनी थी सेक लिया, धूप तो आती रहेगी। बालों को सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अभी रात हो चुकी है गाइस, सीधे रात में पहुंच चुकी हूँ मैं, पढ़ाई कर रही हूँ। अरे इस ब्लॉग में मेरा पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है अभी ये वीडियो शूट करने में। सॉरी गाइस, आज के बाद मैं ये स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं बनाऊंगी, सच अ बोरिंग। मतलब मैं जब मैं शूट करती हूँ तब मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठ रही हूँ ना, तो मुझे खुद को पढ़ते हुए ही देख रही हूँ मैं, और फिर उस पर क्या वॉइस ओवर करूँ समझ नहीं आ रहा है। आज के बाद मैं स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं बनाऊंगी, सॉरी ये ब्लॉग नहीं आएंगे। इससे अच्छा तो मेरे घूमने फिरने वाले ब्लॉग सही होते हैं, कम से कम मैं टू द पॉइंट उसी वक्त तो बोलती हूँ। यहाँ मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी बोरिंग हो रही है ना सच में। अभी तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, चलो अभी मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैंने जितना भी पढ़ा है उससे मैं रिवाइज़ कर कर ही सोती हूँ। आई डोंट नो क्या पढ़ा है अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सभी रिवाइज़ कर लेती हूँ, सब कुछ ही तो पढ़ती हूँ मैं। नॉट फॉर ओनली बैंकिंग, आपको लग रहा होगा मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, जो एग्ज़ाम निकल जाए वही ठीक है। और सॉरी गाइस, आज के बाद मेरे ये स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं आएंगे, मैं सच में बोर हो चुकी हूँ ये एडिटिंग करते हुए। मतलब ब्लॉग्स ऐसे होने चाहिए कि जिससे आपको एडिट करते हुए भी मज़े आए। मुझे तो बिल्कुल सच में बोरिंग लग रही है। भले ही आपको कैसा लग रहा है ये स्टडी ब्लॉग देखने में, मुझे प्लीज़ रिव्यू देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं लग रहा है तो सॉरी गाइस, मैं नहीं ला सकती ऐसे ब्लॉग्स। अब मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि जो लोग स्टडी ब्लॉग्स बनाते हैं वो कितने बोर हो जाते होंगे वॉइस ओवर करते हुए, और पूरा 1 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरा ये व्लॉगिंग चलो जब शूट हुआ तब ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें मेरा पूरा 1 घंटा। और अभी फाइनली मैंने रिवाइज कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट से, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर आप सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओगे तो नेक्स्ट दिन आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है, तो मैं अपनी ये टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। और अभी 11 बजने वाले हैं, क्योंकि 10:30 तो हो चुका है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट। आई होप कि आपका दिन भी अच्छा गया होगा। आप कमेंट्स में बताना। 10 तो बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं मतलब, क्योंकि इसके बाद मुझे एडिट करना होता है, फिर सोना होता है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।